और रूस के बयान के बाद भारत से खौफ में है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने परिवार को विदेश भेज दिया है और असीम मुनीर ने प्राइवेट जेट से अपने परिवार को विदेश भेजा है। रूस ने अपने नागरिकों को सलाह दी थी कि पाकिस्तान जाने से बचें, यानी पाकिस्तान ना जाएं। और इस सलाह के बाद पाकिस्तान सेना का जो प्रमुख है मुनीर, उसने अपने परिवार को विदेश भेज दिया। यह खबर आ रही है और यह बताता है कि अब ये शख्स भी दहशत में है जिसने एक सप्ताह पहले ही कश्मीर में जब पहलगाम में हमला हुआ उससे पहले जो इसने भड़काऊ बयान दिया था, अब उसके बाद मुश्किलें बढ़ेंगी और बढ़नी चाहिए। पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, पाक सेना प्रमुख मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया जब रूस ने यह सलाह दी अपने नागरिकों को पाकिस्तान जाने से बचें। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पूरी तरीके से खौफ में है और ना सिर्फ पाकिस्तान खौफ में है बल्कि जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख है उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। वो कंफ्यूज है कि भारत जो है वो किस तरीके से हमला कर देगा, भारत कौन सी कार्रवाई कर देगा। क्या भारत जो है वो पूरे आतंकी ठिकानों को एक साथ नेस्तनाबूद कर देगा, भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, एयर स्ट्राइक कर देगा, या फिर भारत पीओके पर कार्रवाई कर देगा। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देता है, जो पाकिस्तान दूसरे देशों को दहलाने का काम करता है, वो पाकिस्तान कैसे आतंकियों को बचाए। इसको लेकर जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख है वो कहीं ना कहीं इसमें लगा हुआ है। लेकिन आप देखिए इसके अंदर खौफ कितना है, ये कितना डरा हुआ है भारत से। और ना सिर्फ पाकिस्तानी सेना प्रमुख डरा हुआ है बल्कि पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि जानकारी मिली कि देर रात ही प्राइवेट जेट से अपने परिवार वालों को इस पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने विदेश में भेज दिया। यानी कि ये पाकिस्तानी सेना प्रमुख इस बात को बखूबी जानता है कि अगर भारत बड़ी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करता है तो कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि आप समझिए कि कहीं ना कहीं इस आतंक के पीछे, इन आतंकियों के पीछे और आतंकवाद को बढ़ावा देने के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो सेना का है, पाकिस्तानी सेना का है। और पाकिस्तानी सेना के पीछे पाकिस्तान की सरकार खड़ी है। और ऐसे में अगर भारत कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, किसी भी वक्त किसी भी दिन कर देगा, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना भी इससे बचने वाली नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से विदेश में जब एक प्रदर्शन हो रहा था तो पाकिस्तानी जो अधिकारी है वो सर तन से जुदा करने का इशारा कर रहा था। तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी भी इतने निर्दोषों की हत्या करने के बावजूद पाकिस्तान किस तरीके से दुनिया के पटल पर भी ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंक का समर्थक है और पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन वो किसी भी तरीके से कोई भी काम करे, लेकिन आप समझिए कि भारत से पूरी तरीके से पाकिस्तान डरा हुआ है। क्योंकि भारत ने हर मौके पे जब भी पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई हुई, पाकिस्तान मुंह की खाया है। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा सर्जिकल एयर स्ट्राइक के रूप में अब भारत जो है, भारत चौतरफा पाकिस्तान को न सिर्फ घेरने का काम कर रहा है बल्कि कार्रवाई करने का भी काम कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि जो फैसले लिए गए हैं, चाहे वो सिंधु जल संधि को रोकने की बात करें, कल ही एक महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्रालय यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई, जल शक्ति मंत्री जो सीआर पाटिल हैं, और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि एक बूंद भी पानी जो है वो हम पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। अगर वो सिंधु नदी का पानी एक बूंद भी नहीं जाएगा तो आप समझिए कि 90 से 93% जो खेती योग्य भूमि है पाकिस्तान की वो प्रभावित होगी। यानी कि जल को तो तरसेगा ही पाकिस्तान बूंद बूंद को, लेकिन अन्न को भी तरसेगा पाकिस्तान। और जब वहां पर खेती नहीं होगी, अन्न की उपज नहीं होगी, तो करीब 25 से 30% जो जीडीपी है पाकिस्तान की वो इसी जल पर कहीं ना कहीं आधारित है, निर्भर है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ एक जगह पे बल्कि हर जगह से पाकिस्तान की कमर तोड़ने का जो काम है वो भारत शुरू कर चुका है। इसके साथ ही आप समझिए कि दुनिया का भी जो सपोर्ट है वो सीधे तौर पे भारत को मिल रहा है। कल ही जो अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख हैं तुलसी गबार्ड, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 26 हिंदुओं का, उन्होंने बकायदा हिंदुओं का जिक्र किया कि जिस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, जो अमेरिका है वो भारत की मदद करेगा इन आतंकियों को ढूंढने में। तो आप समझिए कि जब अमेरिका इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है तो भारत इस वक्त किस तरीके से मजबूत है। यानी कि दुनिया के पटल पर भी जो पूरे विश्व के देश हैं वो भारत के साथ है।
पाकिस्तान कह रहा था कि सिंधु जल समझौता भारत रद्द करता है तो हम दुनिया के पटल पर इसकी मांग रखेंगे, लेकिन अब दुनिया ही कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंक का गढ़ है और आतंक के खिलाफ भारत जो है कार्रवाई करे, तो पाकिस्तान अब कहां जाएगा। तो एक बात तो जरूर है कि चाहे वो पाकिस्तान का सेना प्रमुख हो, पाकिस्तान के कोई भी रक्षा से जुड़ा हुआ अधिकारी हो, वो पूरी तरीके से खौफ में है। और खुद ये लोग जब बच रहे हैं, आप समझिए कि जब पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है खुद अपने परिवार को बचा रहा है, खुद डरा हुआ है, तो पाकिस्तान के जो सैनिक होंगे वो कितने खौफ में होंगे, वो कितने डरे हुए होंगे। हालांकि जो कायराना हरकतें हैं, जो बड़बोलापन है, जो बयानबाजी है, वो लगातार हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है कि जो इजराइल है, इजराइल के कई जो मोसाद के जो सैनिक हैं वो श्रीनगर पहुंचे हुए, ये पाकिस्तानी मीडिया का दावा है, और साजो सामान यानी कि हथियार के साथ पहुंचे हुए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं भारतीय सेना के साथ। हालांकि ये दावा तथ्यात्मक रूप से पूरी तरीके से गलत है, सही है, ये पाकिस्तान जाने। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान गीदड़ भपकी और इस तरह की बयानबाजियां उसके जो नेता हैं वो करते हैं और मुंह की खाते भी हैं, लेकिन अब भारत का क्या एक्शन होगा ये वो समझने से पहले उसको समझ भी नहीं आएगा कि भारत अब क्या करने वाला है, क्योंकि भारत की तैयारी अब भीतर खाने में ऐसी चल रही है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए।